Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हाउ यू ऑल आर दिस इज पार्ट टू ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट वन हमने देख लिया था, हमने सेवन प्रिंसिपल्स के बारे में भी देख लिया था। सेवन प्रिंसिपल्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, चाहे वो यूनिटी ऑफ कमांड हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो, हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखा था। ऐसे करके हमने इनिशियल सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखा था फर्स्ट पार्ट में। आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को शेयर कर दिया है। अब हम लोग पार्ट टू पे आते हैं, आगे के सेवन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। एट प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाई आई एम गिविंग द एट नंबर, बिकॉज पहले मैंने कहा है कि ये वन मतलब वन ही होगा, टू मतलब टू ही होगा। अगर वन नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है तो वन नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ही लिखना है आपको। नंबर एट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक सेंटर पावर है, वही सारा डिसीजन मेकिंग करेगा एंड रिफ्लेक्शन होगा, वो सारे पावर्स को बताएगा, सबको बताएगा कि करना क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारे लोग अपने आइडियाज देंगे, सेंटर पे आए। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं और इधर अंदर की तरफ आते हैं। दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग चीजों में किया जाता है। लाइक अगर आपको एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करना है, एक्सपेंशन करना है, तो ऑफकोर्स ये सेंट्रलाइज्ड होगा, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा या एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा। पर डिसेंट्रलाइजेशन लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल परचेस करना है तो ये परचेस डिपार्टमेंट भी बता सकता है आपको, परचेस डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अपने जगह पे, जहां जहां पे सेंट्रलाइजेशन का काम होगा, लाइक पॉलिसीज बनानी है, तो पॉलिसीज तो हम सबसे नहीं बनवा सकते, नहीं तो क्लैश हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में लाइक हमको एम्प्लॉय को छुट्टी देनी है, तो वो अपने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट्स दे देते हैं। दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन मैनेजमेंट, एंड इट इज और वर्ड इसके साथ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक और प्रिंसिपल है, हिडन प्रिंसिपल, जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के साथ आता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अगर मैनेजर अपना रोल प्ले करने के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल को दे देता है, मान लेते प्रोडक्शन मैनेजर को दे देता है या सेल्स मैनेजर को दे देता है कोई काम अपना करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि मैनेजर ने, कंपनी के मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को ये वाला काम दिया अपना करने को, उसी तरह से सेल्स मैनेजर, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसी को अपनी अथॉरिटी देना। डिसेंट्रलाइजेशन का टाइप है ये। नेक्स्ट नाइन, स्केलर चेन, वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैनेजमेंट। एक देखते हैं हम लोग डायग्राम से, स्केलर चेन होता क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठे ए, एंड अलग अलग जगह पे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, टॉप लेवल, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद के, ऐसे करके हायरार्की में लगाए हुए लोग। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई। इसी तरह से इधर दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एफ, जी, एच, आई। मान लेते हैं जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन मान लीजिए, यहाँ पे सेल्स मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और ये मेन कंपनी का मैनेजर है। स्केलर चेन इज ऑलवेज, अगर ई को ए के पास कुछ कंप्लेन करनी है, ई को ए के पास कुछ बात रखनी है, तो ई ए के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसी तरह से आई ए के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, सी ए के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता। ई को जाना है तो पहले वो डी के पास जाएगा, देन सी के पास, देन बी के पास, देन ए के पास। एक हायरार्की को फॉलो करना है, एक चेन को फॉलो करना है इन लोगों को। उसी तरह से अगर ए को कोई डिसीजन सुनाना है तो वो आई को डायरेक्ट आके नहीं बोलेगा कि ये काम करना है, उसको एफ को बताना होगा, एफ विल बी लिंक जी, एच एंड देन आई, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। इससे केओटिक सिचुएशन नहीं होता है, केओस से बचा जाता है, केओस नहीं होता है, एंड एक चेन में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमने डिले ऑफ डिसीजन को दूर करने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखा है। लाइक अगर सी और जी सेम लेवल पे है, ये अगर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज गैंग प्लैंक, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, इट इज अलाउड। ओके, ये किया जा सकता है, पर अप डाउन कन्वर्सेशन नहीं की जा सकती कि ई ए के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसको एक फॉर्मल वे को फॉलो करना होगा। लाइक लेकिन सेम लेवल के मैनेजर्स एक दूसरे से बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, डिसीजन ले सकते। नाउ टेन, टेन इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि राइट पर्सन, सॉरी, ओके, ऑर्डर, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट थिंग
at right place. That means order is just opposite of disorder. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डर से बचने के लिए हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, सही पर्सन को सही प्लेस पे, सही थिंग्स को सही प्लेस में। लाइक अगर रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा की बात है तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जाएंगे, एंड अगर रिक्रूटमेंट की बात है, स्टाफिंग की बात है, तो हम सही पर्सन को सही जॉब के लिए रिक्रूट करेंगे। दैट इज ऑर्डर। एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली, सो दैट एवरीथिंग स्मूथली काम कर सके, सभी कुछ सही से काम कर सके, अपॉइंटमेंट सही जगह पे हो सके, रिसोर्सेज सही जगह पे यूटिलाइज हो सके। तो इनको हम लोग जनरल प्रिंसिपल में इंक्लूड करते हैं। ऑर्डर इज अपोजिट टू डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए हम लोगों को ऑर्डर फॉलो करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई वर्कर है, वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है आपके डिपार्टमेंट में, वर्कर ए। एक वर्कर है जो 80 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, वर्कर बी। वर्कर बी इज योर रिलेटिव, मैनेजर का फार अवे रिलेटिव है। तो हम वर्कर बी को ये प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। दिस प्रेफरेंस कैन नॉट बी गिवन टू वर्कर बी। हमको दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा। दैट इज इक्विटी। हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, उनके इनिशिएटिव्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, मेरिट्स के बेसिस पे ट्रीट करना चाहिए, नॉट on the basis of reference and preference. Okay, moving on to 12th principle of management, that is stability. स्टेबिलिटी में हेनरी फ्योल ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, स्टेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉई। इट इज रिलेटेड टू ले ऑफ्स, टर्नओवर्स, रेम्यूनरेशंस। दैट मीन्स कि हम टाइम टाइम पे एम्प्लॉइज को ले ऑफ करते रहते हैं, टर्नओवर करते रहते हैं, रेम्यूनरेशन रिड्यूस करते रहते हैं, तो इससे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। एम्प्लॉइज का मन नहीं लगता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे पाते। तो हमको ये स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम इनको ट्रेनिंग दें, इनका स्किल डेवलपमेंट करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करें, सो दैट इनको ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% दे पाए। नंबर 13 इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी टाइम क्रिएटिविटी का है। एवरी पर्सन हैज सम आइडियाज, सम स्किल्स, सम नॉलेज दैट कुड लीड ऑर्गेनाइजेशन टू एनी हाइट्स। तो मैनेजर को मोटिवेट करना चाहिए लोगों, टू इनिशिएट, टू गिव आइडियाज। ओके, चाहे वो किसी भी लेवल का वर्कर हो, वो मैनेजर को आके अपना आइडिया दे सकता है। मैनेजर को इतनी वर्क रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, इतना इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए कि लोग फ्रीली आके बात कर सके। नंबर 14, स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स मीन्स टीम स्पिरिट। फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट इज स्पिरिट डी कॉप्स। दैट मीन्स रिमूव आई टू वी, मी टू अस। मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के वर्ड जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका यूज ना हो। आई की जगह पे वी का यूज हो, एंड मी की जगह पे अस का यूज हो। दैट इज स्पिरिट दी कॉर्प्स। टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर आप टीम पे काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट में टीम एज अ टीम वर्क कर रहे हो, तो आपको टीम स्पिरिट का फील होना चाहिए कि अगर सामने वाले का बुरा होगा तो मेरा भी बुरा होगा, और सामने वाले को प्रॉफिट कम होगा तो मेरे को भी प्रॉफिट कम होगा। दैट टाइप ऑफ स्पिरिट शुड बी born out in spirit DCOPS by the managers. So these are the 14 principles of management. I hope आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 था वीडियो का, इसका पार्ट 1 का लेक्चर पहले आ चुका है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।